न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनट न्यूज और मैं आपके साथ सही जुलाई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सहारनपुर में दिन दहाड़े नाकापोश लूट। टीपी नगर चौकी में महज 20 कदम दूर 7 लाख रुपए लूट कर फरार। यूपी के सहारनपुर में दिन दहाड़े एक गंभीर लूट की वारदात सामने आई है। टीपी नगर चौकी के महज 20 कदम की दूरी पर स्थित चोकर गोदाम में बुधवार सुबह 3 नकाबपोश हथियार बंद बदमाशों ने कैश कलेक्शन के दौरान 7 लाख रुपए की लूट को अंजाम देकर फरार हो गए। पीड़ित संजीव कुमार ने बताया कि बदमाश अचानक बाइक से आए, तमंचा दिखाकर कर्मचारियों को धमकाया और सोफे पर रखी रकम लेकर चले गए। घटना बेहद तेजी से हुई, जिससे किसी की प्रतिक्रिया देने का मौका नहीं मिला। डीआईजी और एसएसपी आशीष तिवारी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचकर और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज भी जांच के लिए कब्जे में लिए गए हैं। पुलिस ने बताया कि लूट के समय गोदाम में कैश कलेक्शन चल रहा था और अपराधियों के निडर होकर वारदात को अंजाम दिया। एसएसपी आशीष तिवारी ने कहा कि शुरुआती जांच में कुछ अहम लीड्स मिली है और कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है, जिसमें मुखबिरों की संभावना भी शामिल है। डीआईजी और एसएसपी ने आश्वस्त किया कि जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा और अपराधियों को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। स्थानीय व्यापारी वर्ग के इस वारदात से दहशत फैल गई है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि किसी संदिग्ध व्यक्ति का घटना की सूचना तुरंत थाने को दे। गोदाम में लगी सीसीटीवी में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है, जिससे जांच के लिए डीवीआर के साथ ले जाया गया। पुलिस ने आसपास में इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अगली खबर, झारखंड स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अब खुद करेंगे मरीजों का इलाज। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने घोषणा की है कि वे अब राज्य में जिला अस्पताल में जाकर खुद ओपीडी में मरीजों का इलाज करेंगे। मंत्री ने कहा कि वे मंत्री के रूप में नहीं बल्कि डॉक्टर की हैसियत से जाएंगे और स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति समझ सके। डॉक्टर अंसारी का फैसला आरआईएमएस के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान लिया। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड, मेडिसिन विभाग और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और मरीजों से बातचीत की। उन्होंने प्रशासन को साफ सफाई, दवाइयों की उपलब्धता और शिकायत निवारण मजबूत करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को सम्मान और समय पर इलाज मिलना चाहिए। यह कदम जिला अस्पतालों के स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार और प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में लिया गया है। अगली खबर, सहारनपुर में तेज रफ्तार वाहन से टकराई नीलगाय, मौके पर हुई मौत। सहारनपुर टिडोली गांव में मंगलवार सुबह एक तेज रफ्तार बाइक सड़क पर आई नीलगाय से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार सुहैल, उनकी पत्नी नाजरीन और ससुर अब्दुल रहमान गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों शादी समारोह में जा रहे थे। हादसे के दौरान दूसरी दिशा से आ रही कार ने टक्कर से एक नीलगाय 10 फीट हवा में उछल गई और जमीन पर गिरते ही उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरी नीलगाय भाग गई। दुर्घटना का पूरा वीडियो पास के पेट्रोल पंप में सीसीटीवी में कैद हुआ। ग्रामीणों ने वन विभाग से सड़क पर नीलगायों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण की मांग की है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। अगली खबर, श्रावस्ती में जेसीबी पे चढ़े बीजेपी जिलाध्यक्ष गिर पड़े, मामूली चोट आई। श्रावस्ती सरकार पटेल जयंती पर निकाली गई यूनिटी मार्च पदयात्रा के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष अचानक जेसीबी के सामने वाले हिस्से से मुंह के बल सड़क पर गिर पड़े। घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो गया। पदयात्रा इकोना के जगतजीत इंटर कॉलेज से शुरू हुई थी। जिलाध्यक्ष बुलडोजर पर खड़े होकर तिरंगा लहरा रहे थे और मार्च में अनुगवाई कर रहे थे। जैसे ही बुलडोजर का फ्रंट हिस्सा नीचे झुका, जिलाध्यक्ष का संतुलन बिगड़ गया और वे सड़क पर गिर पड़े। भीड़ में हड़कंप मच गया, लेकिन इनके मामूली चोट आई। कुछ मिनट आराम के बाद जिलाध्यक्ष पदयात्रा में फिर शामिल हो गए। घटना
ने लोगों को डराया, लेकिन बड़ा हादसा टल गया। अगली खबर, उन्नाव में खेत की खुदाई में मिली प्राचीन राधा कृष्ण की मूर्ति, उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। उन्नाव में मिर्जापुर कला गांव में खेत की खुदाई के दौरान राधा कृष्ण की अष्टधातु की प्राचीन मूर्ति, पानी भरा घड़ा और संस्कृत में लिखा भोजपत्र मिला। खुदाई के दौरान मजदूर का फावड़ा घड़े से टकराकर और घड़ा टूटने के बाद मूर्ति सामने आई। मूर्ति मिलने की खबर फैलते ही मौके पर सैकड़ों लोग जमा हो गए और श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करने लगे। खुदाई के दौरान मूर्ति के पास से एक सांप भी निकला जो फावड़े से घायल हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पुरातत्व विभाग को सूचना दी। खेत के मालिक ब्रजेश ने बताया कि खुदाई के दौरान ही मूर्ति की खोज हुई। इस घटना से पूरे इलाके में आस्था और सनसनी का माहौल बन गया है और लोग दर्शन करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। बस उसी में खुदाई से निकले जल के नीचे पेड़ में सांप थे उसमें। पहले हमने जब फावड़ा मारा है तो हमको ऐसा लगा, इससे बड़ी तेज कुछ झटका ऐसा लगा, तो हम उसने कहा क्या कर रहे हो? हमने कहा यार पता नहीं क्या है, कुछ हमको लगता नस वस चढ़ गई। दोबारा फावड़ा मारा तो मटका फूट गया पानी का। वहीं पे था मूर्ति के ऊपर, उसमें पानी भरा हुआ मटका भी निकला है अंदर। अगली खबर, जम्मू कश्मीर टाइम्स कार्यालय पर पुलिस छापेमारी, AK-47 कारतूस बरामद। जम्मू कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी ने गुरुवार को कश्मीर टाइम्स में जम्मू कश्मीर का छापा मारा। छापेमारी के दौरान AK राइफल की कारतूस, पिस्तौल के कुछ राउंड और हथगोले के पिन समेत अन्य सामान जब्त किया गया। अधिकारियों ने बताया कि प्रकाशन और उनके प्रमोटर के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में मामला दर्ज होने के बाद कंप्यूटर और परिसर की गहन तलाशी ली जाएगी। पुलिस के सूत्रों के अनुसार कश्मीर टाइम्स के खिलाफ अलगाववाद को बढ़ावा देने और भारत की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पहुंचाने के आरोप हैं। छापेमारी के बाद प्रमोटर ने पूछताछ की संभावना जताई जा रही है। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि कार्रवाई केवल गलत काम साबित होने पर ही होनी चाहिए, न कि दबाव बनाने के लिए। कश्मीर टाइम्स जम्मू कश्मीर के सबसे पुराने अखबारों में से एक और लंबे समय से इसका कार्यालय बंद था। फिलहाल अखबार की तरफ से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अगली खबर, लखनऊ, बच्चे की पीठ से जन्मजात पूंछ हटाई गई, सर्जरी सफल रही। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में 1.5 साल से बच्चे की पीठ में 14 सेंटीमीटर लंबी जन्मजात पूंछ को सर्जरी के जरिए हटाया गया। यह पूंछ स्पाइना बिफिडा ऑकल्टा के कारण विकसित हुई थी और बच्चे को चलने, लेटने और खेलने में लगातार दिक्कत दे रही थी। पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर अखिलेश कुमार और उनकी टीम ने बेहद सावधानी के साथ ऑपरेशन किया। जांच में पता चला कि पूंछ रीढ़ की झिल्ली और नसों से जुड़ी हुई थी, इसीलिए सर्जरी बहुत नाजुक थी। ऑपरेशन 1.5 घंटे चला और 1 मिलीमीटर ध्यान से पूंछ को हटाया गया। सर्जरी के बाद बच्चे की हालत स्थिर है, बेहतर है। माता पिता ने डॉक्टरों को धन्यवाद दिया और बताया कि अब बच्चा बिना दर्द के सो और खेल सकता है। डॉक्टरों ने कहा कि ऐसे मामले दुर्लभ है और समय पर इलाज बच्चे के जीवन के लिए जरूरी है। अगली खबर, बाराबंकी में सीएम योगी ने वंदे मातरम विरोधियों पर साधा निशाना, 254 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण। बाराबंकी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वंदे मातरम पर विरोध करने वालों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश में रहेंगे और यहाँ का लाभ उठाएंगे, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। सीएम ने सरदार पटेल और डॉक्टर आम्बेडकर के योगदान को याद करते हुए देश की एकता पर जोर दिया और महमूदाबाद की शत्रु संपत्ति का जिक्र किया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने सरदार पटेल का सम्मान कभी नहीं किया।
विकास के क्षेत्र में उन्होंने बाराबंकी में नई पहल की घोषणा की। विकास के क्षेत्र में उन्होंने बाराबंकी में नई पहल की घोषणाएं की, जैसे रामस्नेही घाट में 232 एकड़ और हैदरगढ़ में 100 एकड़ इंडस्ट्रियल और स्किल डेवलपमेंट क्षेत्र। मेंथा में फसल पर जीएसटी घटाकर 5% करने की घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने 1734 करोड़ रुपए की लागत से 254 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। सीएम ने राष्ट्रीय एकता और सरदार पटेल की 150वीं जयंती का महत्व भी रेखांकित किया। अगली खबर उत्तराखंड के चमोली जिले में एक जंगली भालू ने 42 वर्षीय महिला रामेश्वरी देवी पर हमला कर दिया। महिला घास लेने जंगल गई थी, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी। परिजनों ने उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन अंधेरा होने के कारण सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ा। अगले दिन सुबह महिला जंगल में 70-80 फीट खड़ी ढलान पर एक पेड़ के नीचे खून से लथपथ मिली। भालू ने उसका पूरा चेहरा नोच दिया था और उसके शरीर से कई हिस्से पूरी तरह जख्मी थे। महिला ने किसी तरह पूरी रात भालू के हमले के बाद खुद को बचाए रखा। महिला ने रात भर जंगल में अकेली दर्द से तड़पते हुए गुजारी और पेड़ के पास छिपकर अपनी जान बचाई। घायल महिला को पहले पोखरी के प्राथमिक चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे एम्स ऋषिकेश भेज दिया गया। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS न्यूज। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं